अस्सलाम वालेकुम। एनटीए न्यूज़ के साथ मैं हूं अमारा नदी। शामिल करते हैं हेडलाइंस। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हम मनसब यूवियट कूपर से मुलाकात। अहम उमूर जेरे गौर। पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की बरतानिया में ट्रेनिंग के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी वजीर दाखिला ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में कानून जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, खुशी होगी पाकिस्तानी पुलिस अफसरान बाकायदा बरतानिया में ट्रेनिंग हासिल करें। मोहसिन नकवी ने बरतानवी हम मनसब दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। महंगाई के दलदल में फंसी आवाम को मिलने जा रहा है रिलीफ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी मुतवक्को। कीमतों में कमी का ऐलान 16 अगस्त को किए जाने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 36 पैसे, डीजल 7 रुपए 70 पैसे फी लीटर सस्ता किया जाएगा। तेल की कीमत में भी 7 रुपए 71 पैसे फी लीटर तक कमी मुतवक्को। 77वां यौम आज़ादी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में आज आज़ादी नाइट परेड होगी। परेड 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब मुनक़िद की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज़ादी परेड के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स अपने मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का शानदार मुजाहिरा पेश करेंगे। जश्न आज़ादी की खुशी में अहलियान कराची कई दो बड़ी खुशखबरियां। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फायरवर्क कल गवर्नर हाउस में होगा। यौम आज़ादी पर गवर्नर हाउस में जश्न मनाने के लिए कॉन्सर्ट का एहतमाम। 14 अगस्त को तकरीब में ओलंपियन अरशद नदीम और गुलकार आतिफ असलम भी शरीक होंगे। 14 अगस्त से 18 अगस्त तक मुल्क में मजीद मानसून बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया, कहा मगरिब बहरी अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क पर असरअंदाज होंगी। तर्जुमान PDMA का कहना है, पंजाब भर में मजीद मानसून बारिशों का नया स्पेल 14 अगस्त की शाम से शुरू होगा, जो 18 अगस्त तक जारी रहेगा। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मुकामात पर भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्को। फैज हमीद का रिटायरमेंट के बाद भी सियासी वाकयात में हाथ था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहा, 9 मई के हालात व वाकयात फैज हमीद की तरफ इशारा कर रहे हैं। फैज हमीद की कई सालों से सियासत में मुदाखलत रही है। फौज का अंदरूनी एहतजाब का निज़ाम बहुत मौसर है। फैज हमीद पर अगर 9 मई के वाकयात का इल्जाम दुरुस्त है तो ये काम उनके अकेले का नहीं है। लावा उबल चुका है, बस अब कॉल देने वाला हूँ। बानी PTI ने खबरदार कर दिया। कहते हैं लोग जान देने को तैयार हैं। मुल्की हालात बांग्लादेश से ज्यादा बदतर हैं। हुकूमत ने चीफ जस्टिस को तौसी देने की कोशिश की तो एहतजाज करेंगे। मौजूदा हुकूमत 2/3 अक्सरियत कायम करके आइन में तब्दीली करना चाहती है। मेरा एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। मुखालिफिन को जैसे ही लगता है कि मेरा एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता है तो उनकी कांपे टांग जाती हैं। दहशतगर्द हमलों में मुलविस एलएफ का अहम कमांडर अपने अंजाम को पहुंचा। भारतीय फंडिंग से कायम दहशतगर्द ग्रोह बलोच लिबरेशन फ्रंट का अहम सरगना शम्बीन उर्फ शहक हलाक हो गया। शम्बीन बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई हमलों में बराह रास्त मुलविस था। शम्बीन की हलाकत में BLF की अंदरूनी दरारें खुलकर सामने आना शुरू हो गईं। शम्बीन उर्फ शहक को BLF के अपने ही साथी ने जहन्नुम वासिल किया। इलेक्शन कमीशन का कौमी असम्बली के 3 हलकों में दोबारा गिनती के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, मुख्तलिफ हलकों में दोबारा गिनती की दरख्वास्तों को रिकॉर्ड के मुताबिक फैसला करके मंजूर किया गया। इलेक्शन कमीशन को वोटों की दोबारा गिनती कराने का इख्तियार हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तब्दीली, खराब परफॉर्मेंस ले डूबी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट का अहम ऐलान मुतवक्को। नवीद अकरम चीमा को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजर मुकर्रर करने का फैसला। T20 वर्ल्ड कप तक वहाब रियाज सीनियर मैनेजर और मंसूर राना मैनेजर रह चुके हैं। बाकायदा ऐलान आइंदा 2 रोज में मुतवक्का। सिविल
एविएशन अथॉरिटी की तकसीम, 3 नए महकमे कायम। रेगुलेटरी शोबा-ए-जात पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। कमर्शियल एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का हिस्सा बनाकर अलग महकमा बना दिया गया। सेफ्टी बोर्ड तैयारों के हादसात की तहकीकात करेगा। फ्लाइट स्टैंडर्ड, पायलट लाइसेंसिंग, एरोपोडियम एयर स्पेस भी सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। नोटिफिकेशन जारी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और इजराइल समेत मशरकी वस्ता के कई ममालिक में ज़लज़ले के झटके। लॉस एंजलिस में ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 नोट की गई। शहर का मुज़ाफ़ाती इलाका एल सिरेनो लरज़ कर रह गया। ज़लज़ले के झटके कैलिफोर्निया के जुनूबी इलाकों में भी महसूस किए गए। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जो गाया कमाल गाया। पाकिस्तान की पहली पॉप गुलकारान नाज़िया हसन को दुनिया से रुखसत हुए 24 बरस बीत गए। नाज़िया हसन ने 15 बरस की उम्र में गुलकारी की दुनिया में कदम रखा। कम उम्री में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड हासिल किया। डिस्को दीवाने, बूम बूम और आंखें मिलाने वाले गानों के जरिए फैंस के दिलों में घर कर लिया। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ रहिए।